हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा प्रजनन तंत्र से। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो इसमें नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो यह होता है वृषण। अगला, समलैंगिक कहलाता है। यह कहलाता है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है? तो यह करता है गर्भाशय। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग है जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। अगला, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है तो इसे नर युग्मक कहा जाता है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो यह लाया जाता है डिब्बा वाहिनी से। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो यह होता है विखंडन द्वारा। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण तत्व प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह करता है गर्भनल। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो यह एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना है। अगला, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो यह है मूत्राशय के। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो यह एक ग्रंथि है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो यह होता है गर्भाशय में। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं तो यह होते हैं अंडकोश की थैली। अगला, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो यह होता है युग्मनज का। अगला, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रॉल कहते हैं। कोलोस्ट्रॉम प्रदान करता है तो यह करता है रोग प्रतिरोध शक्ति का। अगला, डिब्बा के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगला, गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल होता है तो यह होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। अगला, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे यौवन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो यह है युग्मक। अगला, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यह होती है राजोदर्शन से। अगला, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अंडजनन कहा जाता है। अगला, गर्भाशय में भ्रूण की पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है तो यह है प्लेसेंटा। अगला, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोंडस युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव
यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं तो इसे किशोर अवस्था कहते हैं। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो यह होता है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला, डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो यह करता है भ्रूणपोष। अगला, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो यह होती है निषेचन। अगला, शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। तो यह होता है वृषण में। उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो यह ले जाती है शुक्रवाहिका। डैश में मांसपेशियों को लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो यह होता है गर्भाशय से। अगला, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। तो यह खुलता है ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीवा। अगला, मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो यह होते हैं अंडाशय में। अगला, ग्राफियन पुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है? इसे कोटर कहा जाता है। अगला, शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? तो यह रखे जाते हैं अधिवृषण में। अगला, निम्न में से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? तो यह है शुक्रवाहिका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह अंडाशय यानी ओवरी नहीं है। अगला, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। इसे मादा युग्मक कहा जाता है। अगला, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो यह आते हैं शुक्रवाहिका द्वारा। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो यह गर्भाशय ग्रीवा। अगला, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला, भ्रूण एक निषेचन तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहते हैं? इसे भ्रूण नाल कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय के कऊपर टी रखी जाती है? इसे गर्भ निरोध कहा जाता है। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो यह पाई जाती है शुक्राणु। अगला, प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन का कारण क्या है? तो यह कारण है गर्भाशय। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह ले जाया जाता है बीज वाहिका द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो यह है शुक्रवाहिका। अगला, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो यह ले जाता है फैलोपियन ट्यूब। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यह होता है वृषण से। अगला, माँ के शरीर के अंदर बच्चों के विकास लगभग कितने महीने में लगते हैं? तो यह लगते हैं 9 महीने में। अगला,
डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो यह होता है निषेचन द्वारा। मनुष्य में निषेचन अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो यह हो जाता है गर्भाशय में। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होती है, तो यह हो सकती है वंशागत। अगला, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, तो यह होता है वृषण में। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह है कोशिका का आकार घटता है। अगला, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है, तो यह करता है मूत्र मार्ग में। अगला, डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो यह लाता है टेस्टोस्टेरोन। अगला, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गर्भाशय के परत टूटने से। अगला, निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है, तो यह हो जाता है गर्भाशय में। अगला, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो यह होते हैं मुकुलन द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है, तो यह है शुक्रवाहिका। अगला, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो यह बनाते हैं युग्मज। अगला, डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, वह कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो यह करता है ईस्ट। अगला, शुक्रवाहिका समान मार्ग से निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है, इसे कहते हैं मूत्रमार्ग। अगला, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, तो यह होते हैं 2। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में तैरता रहता है, तो यह तैरता रहता है अमीनयास्टिक दर में। अगला, 2 युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, तो इसे निषेचन कहा जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। अगला, मुख के द्वार लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती है, तो यह करती है अंडोत्सर्जन का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है, तो यह करती है जब निषेचन बड़ा होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला, यौन प्रजनन में अभिवाहक का योगदान होता है, तो यह होता है उसके वंशाणु का आधा भाग। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, गर्भाशय में। अगला, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, अंडा। अगला, प्रखनली शिशु क्या होता है, तो यह होता है डिब्बा का निषेचन प्रखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। अगला, मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो यह होता है 9 महीने का। अगला, स्त्रियों का नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है।
अगला, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वैक्सेक्टोमी। अगला, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, यह बताता है भ्रूण के लिंग को। अगला, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे द्विखंडन कहा जाता है।